तो रिसेंटली एक बहुत बड़ा रूमर चल रहा है अंशुल जुबली की फाइट को लेकर कि अंशुल जुबली की नेक्स्ट फाइट कब होगी, ओपोनेंट का नाम क्या होगा और ये फाइट कौन सी डेट में होगी। तो बेसिकली यूएफसी में एक चाइनीज फाइटर है जिसका नाम है महेश आते और अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स जो चाइनीज टिकटॉक वर्जन है उधर महेश आते ने ये हिंट दिया है कि मे बी उसकी नेक्स्ट फाइट होगी इंडियन फाइटर अंशुल जुबली के साथ। अब अगर इन दोनों की फाइट सच में बुक होती है तो ये फाइट कब हो सकती है, तो इसके बारे में भी रिपोर्ट्स हैं जहां पर एक इंटरव्यू में महेश आते ने ये बोला था कि वो अपना रिटर्न करेगा अप्रैल के मंथ में। तो अब अप्रैल के मंथ में जो इवेंट होने वाला है मोस्ट लाइकली यूएफसी फाइट नाइट वो होने वाला है 27 अप्रैल को। तो अब सारी चीजों को कंबाइन करके ये रूमर बन रहा है कि अंशुल जुबली वर्सेस महेश आते की फाइट हो सकती है 27 अप्रैल को। अब इवन अगर हम अंशुल जुबली के लास्ट इंटरव्यू को भी देखें तो अंशुल जुबली का भी यही कहना था कि वो इस साल अर्ली मंथ्स में ही फाइट करने वाला है। तो आई एम प्रीटी श्योर कि अंशुल जुबली की फाइट अप्रैल के मंथ या फिर उससे पहले ही होने वाली है। तो अब काफी लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि ये महेश आते फाइटर है कौन। तो बेसिकली महेश आते यूएफसी लाइटवेट डिवीजन का एक चाइनीज फाइटर है जिसने कंटेंडर सीरीज में फाइट की थी और उस फाइट को विन करने के बाद वो फर्स्ट चाइनीज फाइटर बन गया था जिसको यूएफसी एंड डायना वाइट ने कॉन्ट्रैक्ट को दिया था। अब अगर हम महेश आते के रिकॉर्ड को देखते हैं तो अपनी लास्ट 2 फाइट से पहले महेश आते का रिकॉर्ड था 9-1 का, बट अब महेश आते का रिकॉर्ड 9-3 का है जहां पर उसने अपनी लास्ट 2 फाइट्स को लूज किया है। अब क्या महेश आते अंशुल जुबली के लिए एक रियल फाइट है और महेश आते का अगर हम माइक ब्रिडन से कंपैरिजन करें तो फिर वो कहां पर स्टैंड करता है। तो लेट मी टेल यू गाइस, महेश आते की अगर हम बात करें तो आई थिंक महेश आते माइक ब्रिडन से ज्यादा टफ फाइट है। महेश आते अभी 24 इयर्स का है यानी कि वो एक काफी यंग फाइटर है और अंशुल जुबली के ही तरह वो भी इस डिवीजन का एक काफी लॉन्ग फाइटर है। वैसे तो महेश आते रेसलिंग कर सकता है बट जितनी उसने यूएफसी में फाइट्स की हैं उधर मेनली वो एक स्ट्राइकर की तरह फाइट कर रहा था। तो अगर अंशुल जुबली के साथ महेश आते की फाइट हो जाती है तो उस फाइट में भी हमें ज्यादा स्ट्राइकिंग देखने को मिल सकती है, बट आई ट्रूली बिलीव कि अंशुल जुबली को अपनी अपकमिंग फाइट में ग्रैपलिंग भी करनी चाहिए। तो डोंट बी सरप्राइज्ड अगर हमें इस फाइट में ग्रैपलिंग भी देखने को मिले। अब मैं फिर से रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि ये सिर्फ रूमर्स हैं और अभी तक दोनों के बीच में कुछ भी ऑफिशियल नहीं हुआ है, इसीलिए इस वीडियो में मैंने इस फाइट को ज्यादा डिटेल में कवर नहीं किया है। बट अगर ये फाइट बुक हो जाती है तो यू गाइस नो वेरी वेल कि तुम्हें क्या करना है। जस्ट लाइक लास्ट टाइम हम सबको चाहिए कि हम अंशुल जुबली को फिर से सपोर्ट करें, वो फिर से इंडिया की हाइप जनरेट करें। अगर अंशुल जुबली इस फाइट को विन कर लेता है तो बहुत ज्यादा चांसेस बन जाएंगे कि यूएफसी इंडिया में भी एक इवेंट करवा दे। तो इसीलिए कीप सपोर्टिंग अंशुल जुबली एंड ऑल्सो अब हमें इंडियन फीमेल फाइटर पूजा तोमर को भी सपोर्ट करना है क्योंकि जब अंशुल जुबली की फाइट होगी तो उसी कार्ड में काफी हाई चांसेस हैं कि पूजा तोमर की भी फाइट होगी। तो इसीलिए अब हम सबको चाहिए कि हम दोनों को सपोर्ट करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।